मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। पिछले अध्ययन सत्रों में हमने विटामिन सी की रासायनिक संरचना, विशेषताएं तथा कार्यों के बारे में अध्ययन किया था। आज के वीडियो सत्र में हम लोग विटामिन सी की कमी के प्रभाव तथा दैनिक आवश्यकताओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। विटामिन सी की कमी के प्रभाव। अगर विटामिन सी से समृद्ध आहार अर्थात विटामिन सी रिच फूड्स का सेवन लंबे समय तक नहीं किया जाए तो शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाती है। जैसे ताज़े फल व सब्जियों आदि का सेवन अगर हम 6 से 7 महीने के लंबे अंतराल तक न करें तो निश्चित ही हमारे शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाती है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग भी हो जाता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और जल्द ही शरीर विविध बीमारियों की चपेट में आ जाता है। इसके अलावा दांतों का कमज़ोर होना, हृदय संबंधित समस्याएं, अस्थियों का कमज़ोर होना, पाचन क्रिया का कमज़ोर होना और इन सभी के साथ शरीर अस्वस्थ सा रहने लगता है। विटामिन सी की कमी के प्रभाव के रूप में सबसे पहले जो सिम्टम उभर के आता है वो है थकान, फटीग। विटामिन सी की कमी से चूँकि जैव रासायनिक प्रक्रियाएं उपयुक्त प्रकार से नहीं हो पाती तो हमें शरीर में थकान सी अनुभव होती है और व्यवहार में चिड़चिड़ापन और अवसाद की अवस्था तक हम पहुँच सकते हैं। मेंटल कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, मानसिक प्रभाव नकारात्मक रूप से हम पर प्रभाव डालते हैं। विटामिन सी चूँकि कनेक्टिव टिश्यूज़ के सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में काम करता है तो इसकी कमी से कनेक्टिव टिश्यूज़ के डिफेक्ट जैसे कि जिंजीवाइटिस अर्थात दांतों में मसूड़ों से खून बहना, ब्लीडिंग गम्स जिसको कहते हैं, पैचुलर हेमरेजेस, स्किन के नीचे कैपिलरीज, रक्त कैपिलरीज का बर्स्ट होना जिससे छोटे छोटे रक्त के धब्बे से बन जाते हैं जो स्किन पर छोटे छोटे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे हम इंटरनल ब्लीडिंग फ्रॉम कैपिलरीज भी कहते हैं। टेंडर बोन्स, अस्थियों का नरम पड़ना, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, घावों का आसानी से नहीं बढ़ना या बहुत देर से बढ़ना, सीजेशन ऑफ बोन ग्रोथ, अस्थियों की वृद्धि व विकास में रुकावट होना और एनीमिया तथा पायरिक्सिया। एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता। चूँकि विटामिन सी आयरन यानी कि लौह लवण के अवशोषण में सहायक है और यही लौह लवण फिर रक्त की लाल रक्त कणिकाओं को निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त विटामिन सी यकृत में हमने पढ़ा था लौह लवण के स्टोरेज में तथा आवश्यकता पड़ने पर फेरिटिन से मोबाइल फॉर्म में आयरन को निकालने में भी विटामिन सी काम करता है। तो विटामिन सी की कमी से रक्ताल्पता के लक्षण दिखाई देते हैं और इसके साथ साथ कभी कभी हाई फीवर भी आ जाता है। प्रॉन टू कोल्ड एंड इन्फेक्शंस, चूँकि विटामिन सी हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तो इसकी कमी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और शरीर को सर्दी, जुकाम और विभिन्न प्रकार के संक्रमण लगने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डर्मेटाइटिस हमने देखा, स्किन रैशेस हो जाते हैं इंटरनल कैपिलरीज में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से और इसी के साथ साथ जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनके आसपास जब ब्लड वेसल्स का रप्चर होता है तो वो डर्मेटाइटिस के रूप में निकल कर आती है। आइज़ की कोशिकाओं में कैटरेक्ट हो जाता है, आइज़ में ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में कठिनाई होती है और इसी के साथ साथ पाचन तंत्र में या हमारी पाचन प्रक्रिया भी बाधित होती है क्योंकि विटामिन सी को एंजाइम के रूप में विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जो हम कार्यों के वीडियो सत्र में देख चुके हैं। ये कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी के, क्योंकि विटामिन सी की कमी से जो रोग उभर के आता है उसको स्कर्वी कहते हैं। वयस्कों में होने वाली स्कर्वी और शिशुओं में होने वाली स्कर्वी को शिशु स्कर्वी या इन्फेंटाइल स्कर्वी भी कहते हैं। देखिए पहले सिम्टम के रूप में लेथार्जी एंड फटीग, आलस और थकान है। उसके बाद ब्लीडिंग इन गम्स, मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है और मसूड़ों से खून बहने लगता है, बहुत दर्द रहता है, मसूड़ों में पेनफुल होता है, एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं और अंत में आते आते स्कर्वी में हाई फीवर भी हो जाता है। ये विटामिन सी की कमी के प्रभावों को चित्रों से दर्शाया गया है। पैचुलर हेमरेजेस आप देखिए स्किन के नीचे जब ब्लड कैपिलरीज बर्स्ट हो जाती हैं क्योंकि विटामिन सी रक्त वाहिकाओं
को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है। रक्त वाहिकाओं की दीवारों को स्वस्थ बनाए रखता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो कैपिलरीज़ की दीवारें बर्स्ट हो जाती है, फूट जाती हैं और रक्त स्किन में बहने लगता है, जो कि हेमरेजेस के रूप में दिखाई देता है। स्कॉर्ब्यूटिक टंग, स्किन जो जीभ है हमारी वो ड्राई हो जाती है, और ये स्कॉर्ब्यूटिक टंग का चित्र आपको दिखाया है इसमें। ये देखिए जिंजीवाइटिस, जिसको ब्लीडिंग गम्स के नाम से हम कह रहे हैं, जिंजीवाइटिस। ये जो है नेल्स के नीचे की जस्ट स्किन के नीचे जब नेल्स में ब्लीडिंग होने लगती है तो नेल्स के जो ऊपरी हिस्से हैं वो बहुत स्वेलअप होकर रेड कलर के हो जाते हैं, और ये कॉर्क स्क्रू जैसे हेयर, जिसको कॉर्क स्क्रू हेयर का नाम दिया है क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसके चारों तरफ की जब आसपास की ब्लड कैपिलरीज में ब्लीडिंग होती है तो वो खून इकट्ठा होकर और बालों को सीधा खड़ा कर देता है और कॉर्क स्क्रू टाइप के हेयर दिखाई देते हैं। विटामिन सी की अधिकता, प्रायः विटामिन सी की अधिकता के प्रभाव नहीं देखे जाते क्योंकि विटामिन सी जल में घुलनशील होता है और मूत्र के द्वारा जो आवश्यकता से अधिक विटामिन सी होता है वो उत्सर्जित हो जाता है। विटामिन सी की जो सामान्य खुराक है 80 से 90 मिलीग्राम प्रतिदिन, वो उपलब्ध होने के बाद अगर इसकी हाई डोजेस 2000 मिलीग्राम पर डे लंबे समय तक ली जाए तो इसके थोड़े बहुत शारीरिक प्रभाव जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं डायरिया होना, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, जी मिचलाना, हार्ट बर्न, छाती में जलन होना, पेट में दर्द होना और नींद नहीं आना, इंसोम्निया जैसी शिकायतें हो सकती हैं। विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता, ICMR ने जो विटामिन सी का RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस 2020 के हिसाब से बताया है वो सामान्य मैन और वुमेन के लिए 80 मिलीग्राम और 65 मिलीग्राम पर डे सुझाया है। प्रेगनेंसी और गर्भावस्था के दौरान एडिशनल रिक्वायरमेंट 15 और 50 मिलीग्राम जो कि नॉर्मल 65 मिलीग्राम के साथ में ऐड करके अतिरिक्त मात्राओं के रूप में ग्रहण करनी है। वहीं इन्फेंट्स की रिक्वायरमेंट 20 मिलीग्राम पर डे से लेकर बढ़ते जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी आयरन की रिक्वायरमेंट 20 मिलीग्राम पर डे से बढ़ते बढ़ते 30, 35, 45, 50, 65, 75 और 70, 85 मिलीग्राम पर डे एडल्ट के बराबर हो जाती है। वैसे तो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती हैं, किंतु विटामिन सी का नाश हवा और ताप और पानी में घुलने के कारण अत्यधिक होने के कारण इसकी 50% एब्जॉर्प्शन तथा 50% बायो अवेलेबिलिटी मानते हुए 4 गुना बढ़ाकर RDA प्रस्तावित किया गया है। मुझे आशा है कि पिछले वीडियो सत्रों में विटामिन सी के बारे में हमने जो भी बिंदुओं पर चर्चा करी वो आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।